वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ टेल्स ऑफ द हार्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, लान किरान और मैडम यू जेंग फेमन लानवाजी और वेंग को अंदर बुलाते हैं और जैसे ही वो ये बताते हैं कि वो लोग उन दोनों की इंगेजमेंट तोड़ने वाले हैं, तो वेंग और लानवाजी का रिएक्शन देख के उन तीनों को बहुत ज़्यादा शॉक लग जाता है। एक तरफ लानवाजी की तो आंखें फट जाती हैं, दूसरी तरफ वेंग रोने स्टार्ट हो जाता है और उनको बार बार यही बोलता है, आखिर आप लोग ये इंगेजमेंट क्यों तोड़ रहे हो? अगर आप लोगों को इस बात पे गुस्सा है कि मैंने याली और जिन ज्यूशियान के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी है, तो मैं अभी के अभी जाके जिन ज्यूशियान और जिन गाओशन से माफ़ी मांग लेता हूँ और हम उनकी इंगेजमेंट फिर से कर लेंगे, पर आप हमारी इंगेजमेंट तो ना तोड़ें। मैडम यू जब ये सब सुनती है तो मैडम यू ये बोलती है कि हमने इसलिए इंगेजमेंट नहीं तोड़ी, हम लोग तो तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा चाहते हैं। देखो वेंग, मैडम यू बोलती है, मुझे पता है तुम हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर जाओगे, बट हम ये नहीं चाहते कि तुम उस चीज़ में बांधो जिस चीज़ में तुम खुश नहीं हो। आई नो लानवाजी अच्छा लड़का है, पर लानवाजी तुमसे बहुत डिफरेंट है। वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है, उसकी एनर्जी और तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल भी मैच नहीं होती। वो लड़का बहुत ज़्यादा इमोशनलेस है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने आप को उसके साथ रखो जो इतना ज़्यादा कोल्ड और इमोशनलेस है। वो सुन के विंग और आगे बढ़ता है और अपनी मैडम यू को बोलता है कि नहीं, लंचक बिल्कुल भी इमोशनलेस नहीं है। आप लोगों को क्यों लगता है ऐसा? हाँ, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आते, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई इमोशन शो नहीं करता। वो हमेशा से मुझे कोई ना कोई इमोशन शो करता है। अभी उसने मुझे एंग्री इमोशन दिखाया है। मुझे पता चल जाता है जब लानवाजी को गुस्सा आता है। तो मैडम यू वेंग को देखती है और जेंग फेमन भी वेंग को देखता है वो बात सुनने के बाद, और मैडम यू ये बोलती है, देखो तुमने मेरी पॉइंट क्लियर कर दी। अभी तक तुमने अगर कोई लानवाजी का इमोशन देखा ही है, वो सिर्फ तुमने एंग्री वाला इमोशन देखा है। तुमने तो मेरी बात क्लियर कर दी वेंग, मतलब कि लानवाजी ने अभी तक तुम्हें सिर्फ एंग्री होते हुए दिखाया है, कभी उसने तुम्हें अपना अच्छा और अपना स्वीट वाला इमोशन दिखाया है? यानी जो नॉर्मल कपल्स में होता है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स शेयर करना और सॉफ्ट एनर्जी पास करना, कभी लानवाजी ने ये सब किया है तुम्हारे लिए? वेंग वो बात सुन के और चीखता है, मेरा मतलब ये नहीं है कि लानवाजी मुझ पर गुस्सा हुआ है। मेरा मतलब ये है कि हाँ, हम दोनों की लड़ाई हुई थी और लानवाजी मुझ पर गुस्सा हुआ था, पर उसमें भी मेरा ही कसूर था क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा टीज़ कर रहा था। पर अब चीज़ें डिफरेंट हैं। अब मैं लानवाजी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और इवन आई लव हिम। वो चीज़ सुन के लान किरान की आंखें फट जाती हैं। मैडम यू बहुत ज़्यादा शकी नज़र से वेंग को देखती है। लानवाजी अभी तक अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला था। उसकी आंखें कब से दरवाजे की तरफ थी। एक तरफ लानवाजी जो चुपचाप खड़ा था, दूसरी तरफ वेंग अपनी शादी को बचाने के लिए इतनी सारी कोशिशें कर रहा था। ये चीज़ देख के मैडम यू को और गुस्सा आता है और उसके बाद वो बोलती है, देखो वेंग, लुक एट मी, अगर लानवाजी तुमसे थोड़ी भी फीलिंग्स रख रहा होता तो अभी वो तुम्हारी तरह ये इंगेजमेंट बचाने की कोशिश करता। देखो उसे बिल्कुल भी केयर नहीं है, ना ही तुम्हारी और ना ही इस इंगेजमेंट की। वो सुन के वेंग जब लानवाजी की तरफ देखता है तो उसकी आंखें दरवाजे की तरफ होती हैं, बिल्कुल फिक्स, और उसका एक हाथ उसके बैक के पीछे होता है कि दूसरा हाथ उसकी बिचिन को पकड़ा हुआ होता है। उसकी बिचिन बहुत ज़्यादा टाइटली उसके हाथ में थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक इंसान नहीं, एक स्टैचू हो, कुछ किसी सोल्जर का स्टैचू। वो देख के विंग लानवाजी की तरफ ही जाता है और उसके बाद वो उससे बोलता है, लंचा इट्स ओके, मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बट ये सब सही हो जाएगा। और उसके बाद वो लानवाजी की आर्म को पकड़ के कंफर्ट दे रहा होता है और उसके बाद ये बोलता है, लंचा आई प्रॉमिस, मैं ये फिक्स कर दूंगा और देखना, आई विल मैरी यू, आई प्रॉमिस। वो देख के मैडम यू बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है। वो इस बात पे सरप्राइज़ होती है कि अभी तक विंग का हाथ लानवाजी ने हटाया नहीं है, पर वो किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहा था। तो मैडम यू को और गुस्सा आता है। वो वेंग को बोलती है, वेंग प्लीज़ उसे छोड़ दो, तुम्हें ये नहीं नज़र आ रहा कि उसे बिल्कुल भी तुम्हारी फिक्र नहीं है? तो वो सुन के वेंग बोलता है, आंटी यू, आपको ये नहीं दिख रहा कि लानवाजी कितना ज़्यादा टूट चुका है आपकी बातों से? वो सुन के मैडम यू का माउथ तो खुल जाता है। अंदर ही अंदर ये सोचती है, आखिर वेंग को हो क्या गया है? ये वही वेंग है ना जो हमेशा अपने आप को ऊपर रखता था, आज इसे क्या हो गया है? वो दिल ही दिल में यही सोचती है कि वेंग, तुम ये डिज़र्व नहीं करते, तुम एक अच्छे लड़के हो,
मैं चाहती हूँ तुम्हारे लिए भी कोई ऐसा हो जो तुम्हारी उस तरह परवाह करे जिस तरह तुम लोगों की परवाह करते हो। दूसरी तरफ लानवांजी को वेंग जोर से पकड़ लेता है और उसे ये बोलता है, लंचा प्लीज़ मेरी आंखों में देखो। और लानवांजी वैसे ही करता है। भले 2 सेकंड के लिए ही वो वेंग की आंखों में देखता है। वो देख के लानकिरान और मैडम यू की आंखें फट जाती हैं। पहले वो दोनों कुछ और बोले, वहाँ पे लानवांजी बोलता है, वो बोलता है, वेंग मैं तुम्हारी फैमिली को बिल्कुल भी अपसेट नहीं करना चाहता और वो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है। इससे आगे लानवांजी कुछ और बोले, मैडम यू बोल देती है, वो बोलती है, देखा तुमने, ही इज़ हैप्पी, वो खुश है और वो तुम्हारा हार्ट ब्रेक करके खुश है, अब चलो यहाँ से। उससे पहले वो अपना सेंटेंस और बोले, लानवांजी बोलता है, वेंग तुम डिज़र्व करते हो बहुत अच्छा, तुम ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए जो तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हो और फुल ऑफ एनर्जी हो। वेंग लानवांजी की तरफ देख के बोलता है, अच्छा तुम्हारा ये मतलब है कि मैं वो डिज़र्व करता हूँ, यानी लाउड और एब्नोशियस। लानवांजी बोलता है, वेंग एब्नोशियस नहीं है, तो तुम ये चाहते हो कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ कि मैं किसी के साथ शादी करूँ जो इररिस्पॉन्सिबल हो मेरी तरह, जो सारा दिन ट्रबल करता रहे और सबको तंग करे और उसे कोई समझाने वाला भी नहीं हो। इनकी आवाज़ अब अपसेट नहीं थी, ना ही वो गुस्से वाला साउंड कर रहा था। लानवांजी की आइज़ वेंग पे ही थी। फॉर अ फ्यू सेकंड उन दोनों के बीच में जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया था। मैडम यू भी बहुत ज़्यादा शॉक में आ गई थी, क्योंकि जिस तरह अभी वेंग बिहेव कर रहा था उस तरह उसने कभी भी वेंग को नहीं देखा था। ये तो बहुत ही कम्प्लीटली चेंज वेंग है। लानवांजी बोलता है, मेरा मतलब ये नहीं है। वेंग बोलता है, लंचा तुम्हें पता है मैं किसी और के साथ बिल्कुल भी मैरिज नहीं कर सकता, और अगर मैं किसी और के साथ कर लूँगा जो बिल्कुल मेरी तरह हो तो तुम्हें पता है क्या होगा। सही लानवांजी ये सुनता है कि वेंग किसी और के साथ शादी करेगा, उसकी आंखें किसी और तरफ चली जाती हैं, बट वेंग पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उसकी आंखों में ही देखे। जेंग फेमैन बोलता है, ए। जैसे ही जेंग फेमैन बोलने लगता है तो मैडम यू को रिलीव होता है, एटलीस्ट उसने बात तो की और अब वो वेंग को समझा लेगा। बट जेंग फेमैन सिर्फ ये बोलता है कि तुम अपने आप को इतना ज़्यादा क्रेडिट मत दो वेंग, लानवांजी इतना बुरा भी नहीं है, हमने बस यही बोला कि तुम दोनों का मैच अच्छा नहीं है। इट डज़ नॉट मीन कि लानवांजी कैपेबल नहीं है, हम तो बस यही डिसाइड कर रहे थे कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच नहीं हो। तो वेंग अपनी आंखें जेंग फेमैन की तरफ करके बोलता है, ये किसने डिसाइड किया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हैं? क्या आपको मास्टर लैन ने ये बताया है? मुझे पता है अंकल किरान को मैं ख़ास पसंद नहीं हूँ, बट इट डज़ नॉट मीन कि आप लोग हम दोनों से बिना पूछे हमारी एंगेजमेंट तोड़ दोगे। तो वो सुन के मैडम यू आगे बढ़ती है, वो ये बोलती है, प्लीज़ डोंट बी रिडिकुलस, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है, कोई भी यही बोलेगा कि तुम दोनों का मैच बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम्हारी एनर्जी डिफरेंट है, लानवांजी की एनर्जी डिफरेंट है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो, तो इस बात पे जिद करने की क्या बात है। उसके बाद लानकिरान हाँ में सर हिलाता है, तो वेविशन उस बात पे बहुत ज़्यादा अपसेट फील करता है। वो बोलता है, ओके हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा मैच नहीं है, हम दोनों डिफरेंट हैं, पर हु केयर्स, हम दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, क्या ये चीज़ इनफ नहीं है? वो सुन के लानकिरान अपनी सीट से उठ जाता है और वो बोलता है, वांजी अभी के अभी बताओ वेंग को कि तुम उससे बिल्कुल भी लव नहीं करते और इस चीज़ को यहीं ख़त्म करो, जैसे ये सारे जेंग्स अपने घर पीसफुली जा सकें। झूठ बोलना क्लाउड रेसेस में मना है। वो सुन के जितने भी अडल्ट वहाँ पे बैठे थे वो सब लोग अपनी जगहों से उठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद लानकिरान फाइनली बोलता है, वांजी इसका क्या मतलब है? मुझे अभी बात समझ आई है कि तुम भी नहीं चाहते कि ये इंगेजमेंट ख़त्म हो। मुझे पता है अभी तुमने जो भी बोला तुम अपने सेंस में नहीं हो, मुझे पता है बचपन से तुम्हें इंगेज किया गया था वेंग के साथ, बट इट डज़ नॉट मीन कि तुम अपने आप को हमेशा के लिए इसी चीज़ में बांध के रखो। हम तुम्हें चांस दे ही रहे हैं, अगर तुम्हें अपने लिए डिसीजन लेना है तो तुम ये डिसीजन ले सकते हो और इस इंगेजमेंट को ख़त्म कर सकते हो। तुम ये भूलो मत कि ये लड़का ही है, जब से ये क्लाउड रेसेस में आया है तुमने इसके साथ कितना टाइम गुजारा है और उसके बाद इसकी वजह से तुम्हें कितनी ज़्यादा पनिशमेंट भी मिली है। प्लीज़ मुझे ये तो नहीं बोलो कि तुम इसके लिए फीलिंग्स रखते हो। लानवांजी अपने अंकल को बोलता है स्ट्रेटली कि मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, आई लव वेंग, और अगर आप ये चाहते हो कि मैं वेंग से शादी ना करूं तो मैं आपके लिए मैं नहीं करूंगा, बट इट डज़ नॉट मीन कि मैं वेंग से प्यार नहीं करता, और हाँ मैं किसी और से भी शादी नहीं करूंगा। वो चीज़ सुन के सारे लोग साइलेंट हो जाते हैं
और विविशन तो सिर्फ लानवांजी की आंखों में ही देख रहा था, ऐसा कि जैसे उसने कभी लानवांजी को देखा ही नहीं है। लानवांजी ने बोला वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं ही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये पार्ट तो अच्छा लगा। फाइनली लानवांजी ने तो बोल ही दिया कि वो उसे लव करता है, वरना मुझे तो लगा शायद ये नहीं बोलेगा। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। मैं बाय बाय।